चलिए हम लोग देख रहे हैं क्या चीज के बारे में, अभी फिजिक्स पढ़ेंगे। और फिजिक्स में हम लोग अभी बहुत सारे रूलों को देखेंगे, जिसमें से अगर बात करते हैं न्यूटन की गति का नियम, तीनों नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम के बारे में देखेंगे। और इसमें बहुत सारे प्रयोग भी हम बताएंगे कि कहाँ पर क्या चीज का प्रयोग होगा, है ना। हर एक चीज प्रयोग के बारे में हम आपको बताते चलेंगे, क्या क्या चीज कहाँ कहाँ प्रयोग होगा, है ना। हर एक चीज प्रयोग को आप देखिएगा और बहुत ही मजा आएगा, कहे ना। पढ़िए ऐसा कि समझ आ सके, रट के नहीं पढ़ना। एक मरते पढ़ लिए, दूसरा मरते पढ़ने की जरूरत ना हो। पढ़े ऐसा कि दूसरा को हम पढ़ा सके, है ना। तो एक मतलब पढ़ लिए, कंसेप्ट क्लियर है, आराम से आपको एग्जाम में भी बनेगा और नॉलेज है, रटने वाला नहीं। आज चलता है क्या चीज, मार्केटिंग पढ़ाई चलता है, रटने वाला ला 10 को 20 को, है ना, 200 500 MCQ रटा रहा है बच्चा, रटते 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 गाय 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 तक, है ना, गाय 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 गाना 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 चल जाता है। माँ 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 मामी मम्मी 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 होने लगता है, ना 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 नानी 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 होने लगता है। तो वही 3 इडियट्स में बताया है ना, रट्टू पढ़ाई कितना बेकार होता है। रटना वाला कुछ भी धरा दिया, कोई भी रट लिया। एग्जाम निकालने के लिए रट लीजिएगा, लेकिन आपको नॉलेज थोड़ी हो जाएगा। और नॉलेज है देर आपको थोड़ी होगा, देरी आपको होगा थोड़ा सा, लेकिन नॉलेज है देर होगा। MCQ 2-4 क्वेश्चन आपको गलत हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन नॉलेज आपको है तो आप कहीं पर भी किसी से भी आप मौखिक बात कर सकते हैं, अपने टॉपिक पे पूरा उससे बहस कर सकते हैं। रटने वाली नहीं है। अब ज्वाइनिंग तक कर ली चुपचाप, है ना, मुंह में चॉकलेट और खैनी ले दमाता, खैनी रखे हुए, मतलब आप तो रट्टा रट्टा बोल पढ़ाई चलाने के लिए तो बस चला सकते हैं, तो वहां तक चलेगी। लेकिन उससे आगे आपको पहुंचने के लिए, आगे आपको अचीवमेंट, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कंसेप्ट चाहिए, है ना। छोटा तो आप रट के निकाल लिए, अब चल जाएगा, लेकिन बड़े के लिए आपको कंसेप्ट चाहिए। देर होगा दुरुस्त होगा और बेटर होगा, अच्छे होगा, है ना। अपने पे भरोसा रखिए, नहीं तो 75 गो आता है 75 गो जाता है ना। बस अपने आप पर, पढ़ाई पर ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिजिक्स में पहला नियम हम लोग जानते हैं क्या चीज के बारे में, यह हम आपको बता चुके भी है ना, जिसको कहते हैं हम लोग जड़त्व के नियम भी कहते हैं। क्या चीज के कहते हैं, जड़त्व के नियम कहते हैं, है ना, पहला नियम को। अब इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, बात करते हैं इसको, एक विराम जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व हम लोग कहते हैं। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल अगर बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि अब यहाँ पर देखिएगा कि विराम की अवस्था, अगर कोई वस्तु क्या है, विराम अवस्था में रुका है तो वो क्या होगा, रुका ही होगा, जब तक कि उस पर कोई क्या बाहरी बल नहीं लगाया जाए। कोई वस्तु गति में है तो वह क्या होगा, गति में होगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। तो यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। थोड़ा सा अब यहाँ पर देखिएगा, अब कभी कभी क्या होता है कि एक एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग ट्रेन की सफर करते हैं, बस की सफर करते हैं, है मेट्रो की सफर करते हैं, तब उसमें क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कि बस में हम पकड़े हुए हैं ऐसे, है ना, रिंग को पकड़े हुए हैं। अब बस में भी आपको देखते हैं तो बस में भी पकड़े हुए हैं, मेट्रो में भी रिंग रहता है उसको भी पकड़े रहते हैं, ट्रेन में भी, अब लोकल ट्रेन में भी आपको रिंग को डाला रहता है ऐसे पकड़ने के लिए, पकड़े रहते हैं। लेकिन जब विराम, गाड़ी जब रुका हुआ है, एक की मरते स्टार्ट हुआ तो हमारा बॉडी कहाँ की, पीछे की ओर भागा, मतलब हमारा पाँव जो है वो फर्श से क्या है स्थित, मतलब विराम अवस्था में, रुका अवस्था में, और एक की मरते गति में आया, मोशन में आया, है ना। जैसे मोशन में आया गति में, तो हमारा शरीर क्या हुआ, गति में अब जाएगा, तो अब इसलिए हमारा बॉडी क्या होता है, क्या मरते पीछे की ओर भागता है, ठीक है। लेकिन जब ट्रेन चल रहा है, बस चल रहा है, और वो बस वाले, है ना, ड्राइवर ट्रेन वाले ड्राइवर चालक जो एक के मतलब ब्रेक मारा, एक ब्रेक क्या किया, एक ब्रेक मारा, और हमारा बॉडी एक के मरते क्या होता है, जाके दूसरे को ठोक दिया। अगला मान लीजिए कोई एगो लड़की है तो चटक सा, है ना, देखते हो ना, चटक सा ये लगा भी देता है, गजब है भाई। थोड़ा सा पैर उठ लेता, जान से थोड़ी बेचारा ठोक दिया है ना, तो चटक सा नहीं लगा दिया। अब वही लड़की जाके गिर जाएगी तो लड़का नहीं मारता है, वो तंगा बनती रहती है ना, है तक कुछ नहीं बनती रहेगी, है ना। ऐसा लड़की सब होती है आजकल की लड़की के, भगवान है ना बचाए, क्या करेगी ना करेगी, है ना, ऐसी होता है, समझना चाहिए। वही लड़की गलती कर देगी तो लड़का नहीं मारता है, लेकिन लड़की पर अगर जाकर लड़का गिर गया, चटक सा नहीं देगा खींच के, बेचारा के दोनों गलिया क्या करेगा, लाल कर देता है।
ये ना इंसाफी मत समझना चाहिए, बेचारा जान से थोड़ी आपको मार देता है, लेकिन क्या करे, कोई कोई और स्मार्ट लड़की भी होती है ना, जब उसके बाद पढ़ता है तब समझ में आता है बातों को, है ना। अब यहाँ देखिए कि इस तरह की अब गाड़ी के मतलब क्या है कि गाड़ी हमारा बस हम लोग सफर करते हैं तो वो रेस मतलब चल रहा है और एक ब्रेक मारा, हम जाके दूसरे पर टक से गिर गए, मार दिए, है ना। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारा पाँव जो है उस बस के फर्श से क्या है, टच है, और हमारा पाँव जो बॉडी जो है पाँव वह क्या है, गति की अवस्था में है, और हमारा शरीर ये बॉडी क्या है, स्थिर अवस्था में है ना, जिसके कारण वह रोका तो ये तो चला, है ना, लेकिन ये क्या है हमारा स्थिर अवस्था में, इसलिए हम ऐसे ही देखते हो ना कि यहाँ से यही पाँव नहीं, हमेशा देखना ये डाना, ये कमर है जो है ना, यहाँ से ऊपर यही ऐसे मारेगा, क्या मतलब ऐसे ले, है ना। तो इस तरह से ये आपको एक एग्जाम्पल है। तो यह आपको न्यूटन की गति का 3 नियम है, एक आपको जड़त्व के नियम, है ना, बात करते हैं, दूसरा हो जाएगा आपको संवेग में परिवर्तन के नियम, सभी के एग्जाम्पल भी अभी हम आपको बताते चलते बहुत आसानी में, एकदम सिंपल सी बात करते हैं, एकदम सिंपल साधारण शब्दों में आपको समझ में आ जाएगा, एकदम इजी, है ना। फिजिक्स भी आपको हलवा लगेगा, जैसे पानी है ना, ये घोल के पी लिए, बच्चों को पिला दिया, है ना, इसमें थोड़ा सा टेस्ट डाल दिए, क्या ग्लूकोज डी डाल दिए, और एक गिलास दे दीजिए, है ना, वही है। अब इतना आसान कर देंगे कि आपको ये भारी लगेगा ही नहीं, कहिए है कि कितना आसान है, क्यों नहीं हम पढ़ लिए। ये बात है कि आपको समझाने वाले टीचर आपको कैसा है, साधारण से साधारण चीजों को, भारी से भारी शब्दों को, चीजों को आपको इजी वे में साधारण शब्द में समझा दे, वही तो है ना। पढ़ाई तो वही है कि जो पढ़ा सके, है ना, साधारण शब्दों में, वरना किताब तो ढेरी के ढेरी पढ़ा हुआ है, मोटा मोटा किताब पढ़ा हुआ है, अब किसको कितने शब्दों में आसानी से तोड़ के समझा दे, वो खेल है ना, खेल तो ये है। चलिए यहाँ देखिएगा, तो तीसरा आपको हो जाएगा क्रिया के प्रतिक्रिया। चलिए हम दूसरा में हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो पहली में जड़त्व के नियम से कुछ और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जैसे ग्लास के ऊपर कार्ड पर, है ना, सिक्का के रुपया रखा हुआ, अचानक कार्ड को धक्का देने से पैसा क्या होता है, ग्लास में गिर जाता है। मतलब ये अगर हम बता देते हैं बात, एक ग्लास ये हो गया, कार्ड को हम अभी निकालते हैं पर्स से, ये लिए, और कार्ड होना चाहिए, है ना, है एक कार्ड, कहाँ चला गया कार्ड, अभी बता रहे हैं, देखिए ना, कहे ना इतना ना, है रे एटीएम है एटीएम, बहुत एटीएम है, एक ही एटीएम थोड़ी है रे, एको में पैसा नहीं हुआ, गरीब आदमी का ऐसे है सब ऐसी है रे। चलिए देखिए यहाँ पे, अब ये हो गया, अभी हम बताए ना न्यूटन की गति के प्रथम नियम का भी हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, है ना। और एग्जाम्पल में हम बताए हैं कि आपको, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए, एक हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कि ग्लास के ऊपर एक कार्ड रख दिए, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रख दिया, अरे सिक्का कहाँ गया, किसी के पास है 2 रुपया का सिक्का, नहीं है लाओ, लाइए देख वहां से सिक्का, ग्लास के ऊपर कार्ड पर, है ना, ग्लास हो गया, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रख दिए, उस पर सिक्का, है ना, रख देते हैं, अचानक कार्डों को धक्का देंगे तो सिक्का क्या होगा, ग्लास में गिर जाएगा। यहाँ लाइए, ये लीजिए, ये तो वो छोटा वाला हो गया ना, हाँ लाइए वो, देखिए ये हो गया क्वाइन, ये हो गया कार्ड, ये हो गया ग्लास। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं आपका कि कोई वस्तु गति में है तो यहाँ पर क्या हुआ, गति में, और रुका है तो वह रुके अवस्था में होगा, है ना, जब तक उस पर कोई भारी अगर हम इस पर लगाते हैं तो, है ना, अगर इस पर लगाएंगे तो इस पर लगेगा फोर्स, और इसमें परिवर्तन होगा इस कार्ड में, अगर यह सिक्का क्वाइन पर कोई बल नहीं, वो सीधा क्या, क्यों, क्योंकि यह स्थिर है ना। वैसी एक एग्जांपल अभी हम बताएंगे आपको जड़त्व का, कंबल वाला, ठीक है ना, तो कंबल की प्रयोग करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे, क्या यह कहाँ जाएगा, ये ग्लास है आपका, है ना, न्यूटन की गति
न्यूटन का गति का प्रथम नियम जड़त्व का एक ये एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर हम ये कार्ड को जैसे मारेंगे, अब तो इस पर हमारा क्या लगेगा, इस कार्ड पे बल लगेगा, और सिक्का पर क्या बल लगेगा, नहीं, वो स्थिर अवस्था इस पर लगेगा तो इसमें परिवर्तन होगा, और कॉइन हमारा कहाँ बाहर जाएगा कि ग्लास में जाएगा। दम ऑन कैमरा हम आपको दिखा रहे हैं लाइव, है ना। देखिए यहाँ पे 1 2 3 कहाँ चला गया कॉइन, ये है ग्लास में, ठीक है। तो ये आपको क्या है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम का आपने एक एग्जाम्पल ये देखें, जिसको कहते हैं हम जड़त्व के नियम क्यों कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे यहाँ पर देखिएगा, कहे ना एकदम सिंपल सी हम साधारण शब्दों में आपको समझा देंगे। अब यहाँ पर तो ये तो आपको समझ में आ गया न्यूटन की गति का प्रथम नियम, एकदम सिंपल सी बात। दूसरा नियम क्या है, संवेग में परिवर्तन का नियम। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन क्या, जैसे कि एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि इसको हम थोड़ा देर के लिए क्या कह दिए, बॉल, है ना। अब यहां से लीजिए, इसको आप फेंकिएगा, अब इसको आप जैसे बॉल को यहां से फेंके, हम इसको ऐसे कैच किए, है ना। तो ये हमारा क्या है, संवेग में परिवर्तन का नियम है। कि अब इसमें परिवर्तन क्या हुआ कि आप एक क्रिकेटर की देखते हैं कि बॉल फेंका और उस बॉलों को कैच करके पीछे की ओर क्या किए, खींचे, तो उसमें क्या हुआ कि जो ये बल जो लगा, ये बल जो हमारे हाथ में ऐसे हम पकड़ते तो ये निकल जाता, उसमें हम परिवर्तन करा दिए, थोड़ा सा ये क्या लगाकर गति देकर, अब वो बॉल हमारे हाथों में आकर चिपक गया, ऐसे किए, तो है ना, यही इसमें ये परिवर्तन हो गया, ये ठीक है ना। यहाँ पर देखिए संवेग में परिवर्तन का नियम यही है, क्रिकेट के मैचों में कैच करते समय गेंद को अपने हाथों को पीछे खींचना, और दूसरा बात है गाड़ी में लगा सॉकर। आप लोग देखते हैं कि अरे गाड़ी में 2 गो 4 गो सॉकर होना, मोटा मोटा सॉकर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अब उसमें बैठेगा 80 किलो 90 किलो के आदमी बैठेगा भाई, उसको सॉकर होगा तब ना गाड़ी बर्दाश्त करेगा, तो गाड़ी का वो जो क्या होता है, गाड़ी जो है वही बैठ जाएगा, है ना। सॉकर रहता है तो उसको मतलब हद्दा की बात करते हैं, जो टूटा फूटे रास्ते की बात करते हैं, तो वो उस पर कंफर्टेबल आराम से, कितना भी टूटा फूटा रहता है, सॉकर अच्छा है तो आपको महसूस नहीं होने देता। तो ये परिवर्तन कर रहा था, एक तो गाड़ी हमारा क्या है, गति में है, और वो सॉकर जो है क्या करता है, उस गति को क्या कर देता है, आपको कंफर्टेबल में ये परिवर्तन कर देता है। जैसे कि आपको यहाँ पर करे गाड़ी में लगा सॉकर, वो सॉकर भी क्या करता है, एक गाड़ी में लगा हुआ, गाड़ी चल रहा है, जैसे चक्की के नीचे एक हुद्दा खाबर जो आया और वो सॉकर ऊपर नीचे ये जंप किया, है ना, तो उसमें बैठे हुए आदमी को यह फील होता है थोड़ा सा कंफर्टेबल, और यही वही सॉकर ये परिवर्तन कर देता है आपको आराम में, ठीक है। तो ये सॉकर आपको लगा रहता है। तीसरी बात है एकदम से, है ना, तीसरा न्यूटन की गति के नियम का क्रिया की प्रतिक्रिया, है ना। अब ये है, अब इस पे मारे, अब ये मारती, ये गुस्सा गया, ये भाई जी गुस्सा गया और इसको गुस्सा एक चटा मार दिया, अरे भाई आप गुस्सा की इसको मार दिए हैं, क्या इसको चोट लगा, इसको चोट नहीं लगा, इसका भी चोट लगा और इसका भी चोट लगा, क्रिया के क्या हुआ, प्रतिक्रिया, रिएक्शन हुआ। अब चट्टा के सामने आपका एक झापट मार देंगे हम, गुस्सा के होमवर्क पूरा नहीं करके आए, है ना, एक झापट दे दिए तो क्या होगा, हम तो मार दिया आपका, आपका गाल तो लाल हो गया, है ना, और हमारा भी हाथ क्या होगा, चोट लगेगा, हमारा हाथ में भी रेड हो जाएगा, है ना, या चोट लगेगा। अब मान लीजिए कि ये बोर्ड हो गया, इस बोर्ड पे हम ऐसे मारे, लो आज गुस्सा का बोर्ड को हम तोड़ देंगे, है ना, बोर्ड को ये मार रहे हैं, ये चोट मार रहे हैं इस पर, तो क्या हो रहा है, ये क्रिया के विपरीत क्रिया, इस पर मारा है तो इस पर भी असर कर रहा है ना, और हमारे हाथों पर भी लग रहा है, तो यही क्रिया के क्या हो रहा है, विपरीत क्रिया। अब बहुत सारे इसकी एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग देखते हैं रॉकेट या उपग्रहों का प्रक्षेपण, दूसरा नाभिक द्वारा किनारे पर बल लगाया, नाभिक मतलब कौन नाभिक, ये वाला नाभिक, है ना, नाव वाले नाभिक, ये है ना, नाव वाले भैया जी को यहाँ बैठा देते हैं, कहाँ बैठा दे, यहाँ पे, यहाँ पे बैठा देते हैं ना, बहुत आगे हो गया गिर जाएगा, है ना, यहाँ पे बैठा देते हैं, है ना, एगो दे देते हैं पंखा। अब ये पानी को क्या करेगा, है ना,
पानी को इसको ऐसे मारेगा, बल लगाएगा, तो विपरीत क्रिया क्या हुआ, उसका नाव आगे की ओर भागेगा, है ना। तो यही क्या हो गया, क्रिया के विपरीत क्रिया। एक क्रिया लगाया पानी में हमने बल, तो इसका प्रतिफल क्या हुआ कि नाव हमारा आगे जाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद है आगे अगला एग्जाम्पल है, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे अगला एग्जाम्पल क्या चीज है, कुआं से पानी खींचते समय रस्सी का अचानक टूट जाए तो। कुआं से पानी हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अचानक रस्सी क्या हुआ, टूट गया, तो क्या हुआ, व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। अब जैसे कि अब एक एग्जाम्पल बच्ची लोग को देखते हो कि है ना, 9th में है ना, 10th में, या ऐसे ही एक खेल होता है रस्सी वाले पकड़कर। दो व्यक्ति मान लीजिए कि अब यहाँ पर है ना, मान लीजिए कहाँ चला गया, आपको ये भी खराब हो जाएगा। देखिए अभी आप थोड़ा देर के लिए इधर से, एक इधर आदमी हो गया, एक व्यक्ति, एक आदमी इधर, दोनों हाथ में एक, दोनों लगा रहा है फोर्स, है ना। अभी क्यों टूट रहा है, गजब है ना, अभी नहीं टूटना चाहिए। देखिए यहाँ पे अब दोनों व्यक्ति, इधर एक व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति, दोनों क्या लगा रहा है, फोर्स लगा, खींच रहा है दोनों। अब दोनों को ऐसे, दोनों एक के मतलब ऐसे फोर्स लगा रहा है दोनों, है ना इधर झुक रहा है न इधर, दोनों बराबर फोर्स लगा रहा है। और किधर एक तरफ किधर की ओर झुकता तब ना जीत जाता, कि हाँ जीत गए, खेलते खेलते हो ना, कह रहे हाँ खींच लिए, तो वो जीत गया जिधर की ओर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों लगा रहे बराबर, अब मालूम चला 20 से रस्सी टूटा, दोनों पलट गया, लह गिर गया। अरे दोनों क्या हुआ, गिर गया। तो ये किधर गया, पीछे की ओर गिरा, तो इसमें कौन सा बल लग गया आपको, है ना, ये क्रिया के विपरीत क्रिया, एक तो लगाए और दोनों वो पीछे की ओर गिर गया। तो यह गति का तृतीय नियम, क्रिया के विपरीत क्रिया, ये हुआ ना इस तरह से। उसके बाद आप देखते हो कि बंदूक से गोली छोड़ने पर व्यक्ति को पीछे की ओर झटका। आप लोग बंदूक चलाए हैं क्या, नहीं चलाए, देखो नहीं किए, और हम तो छुबे नहीं किए, तुम तो देखी नहीं। चलो यहाँ पर देखना कि मान लेते हैं थोड़ा देर से जस्ट लाइक, ये क्या है, बंदूक, है ना, ये बंदूक हो गया, क्या हो गया, ये बंदूक हो गया। अब इसको गोली कहाँ गया भाई, चलिए इसको मान लेते हैं गोली को इसको भर दिए, है ना ओके किए, 1 2 3 मारे। अब ये हमारा किधर की ओर होता है, पीछे की ओर धकेलता है। हमेशा फायर जो करता है बंदूक, उसको हाथ को देखिएगा, बॉडी को किधर की ओर, पीछे की ओर धकेलता है। तो इसमें भी कौन सा बल लगा, न्यूटन की तृतीय बल, मतलब क्रिया के विपरीत क्रिया हुआ ना। एक क्रिया हुआ हमारे बंदूक से गोली को छोड़ना, और वह विपरीत हुआ कि हमारे बॉडी को पीछे की ओर धकेलना। समझ में आया बातों को, भूलिएगा कभी ये तीनों, है ना, भूलिएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग अभिकेंद्रीय बल की ओर। ठीक है, यहाँ देखिएगा अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल में भी बहुत ही मजा आने वाला है आपको, है ना, बहुत ही ज्यादा मजा। इसमें एक एग्जाम्पल बताएंगे, यूनिक एग्जाम्पल बताएंगे, है ना। इससे पहले हम लोग ये एग्जाम्पल देखने से पहले, है ना, यहाँ देखते हैं बल आघूर्ण किसको कहते हैं, बल आघूर्ण। बल मतलब फोर्स, आघूर्ण, आघूर्ण घूर्णन भाई, मतलब घूर्ण मतलब क्या चीज करना, घूमना, है ना। तो यही तो हो गया आघूर्ण, घूमिए। अब कैसे घूमेगा, अब यहाँ पर देखिएगा कि आप लोग पहले जमाना में देखे होंगे, आज तो आपके पास मिक्सचर मशीन आ गया, है ना, मिक्सचर में रखकर 1 मिनट में पिसा गया। पहले एक जाता होता था, जाता देखते हो, पहले पुराना घराना में होगा, है ना, जाता। उस जाताओं में देखते थे कि उसमें क्या, चावल जाम, उसमें दालों को रखकर, और उसमें क्या होता है कि लकड़ी होता था, थोड़ा सा जाता के बगल में, उसको साइड से ऐसे से चलाते थे। तो उसमें क्या होता है, यही होता है बल आघूर्ण होता है। अब बल आघूर्ण यही आपको जाता के बगल से लगाया जाता है, मतलब एक लकड़ी के द्वारा उसको चलाया जाता है। इस बल आघूर्ण में नजदीक क्या होता है कि जो बल लगता है, कोई चीज को चलाएंगे तो नजदीक वो वस्तु के नजदीक नहीं होगा चलना, थोड़ा सा दूर होगा। जैसे कि अब आपको ये केमारी जो देख रहे हैं, है ना, बल आघूर्ण का एक और एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है, ये गेट केमारी, जिसको कहते हैं केमारी हम लोग गांव, मतलब गांव घर के ऐसे क्या गेट हो गया, ये आपको दरवाजा हो गया। इस दरवाजा पे देखिएगा तो 2 लगा हुआ है, क्या चीज, स्क्रू से 2 कसा हुआ, क्या है वो, देखिए वो क्या दिख रहा है, देखिए ना बगल से आप, क्या है, किसके कब्जा जिसको कहते हैं, 2 क्या है,
कब्जा, कभी भी कब्जा को देखे हैं आप नजदीक लगा हुआ, थोड़ा सा डिस्टेंस पर होता है। क्यों? क्योंकि यह किवाड़ जो है यह आसानी से यह क्या कर सके, खुल सके, इसलिए यहाँ पे ये लगा होता है। उसके बाद आप देखे होंगे कि कुम्हार के यहाँ जाते हैं, बता देते हैं बल आघूर्ण के कुछ एग्जाम्पल। कुम्हार के यहाँ जाते हैं तो कुम्हार जो होता है वो क्या बनाता है, मूर्ति बनाते रहता है ना। अब मूर्ति बनाता है तो उसका क्या होता है, चौक होता है मिट्टी बनाने वाला, तो उस पे क्या मूर्ति को बनाता रहता है। और चलाने वाला जो होता है उसकी दूर थोड़ा सा ये चक्का होता है, उसको ऐसे ऐसे दूर से ये चलाता है, बीच में मिट्टी रहता है और उसको फोर्स दूर से हाथ से ऐसे ऐसे लगाता रहता है ना। तो ये क्या है, बल आघूर्ण का यह कैसा होता है, एक सदिश राशि है। कौन सा राशि है, बल आघूर्ण सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर होता है। तो ये आप लोग समझते होंगे, थोड़ा सा इसका हम आपको बल आघूर्ण का ये बता दिए। अब तो ये भी इसके बाद आप जेल खाना की बात करते हैं, जेल में चक्की कहते हैं ना कि जेल में चक्की पिसवाएंगे, इसको बहुत बदमाशी की है ना। इसका मम्मी पापा के क्या जेल में चक्की पिसवाएंगे, है ना। ये हमारा बहुत ऐसे वैसे मारी है ना। तो अब उसको जेल में चक्की, मतलब चक्की पीसने वाला, या वहां पर भी कौन काम किया, बल आघूर्ण, वो चक्की को घुमाने पे, है ना। बल आघूर्ण थोड़ा सा डिस्टेंस पर ही है, ठीक है। इस तरह से एक आपको देखते हैं कि ये हो गया आपको यहाँ पर, जैसे कि मान लेते हैं ये है ना, अब यहाँ पर ये, अब इसको ये क्या होगा, घुमाएगा यहाँ पर, तो वो भी एक हमारा क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण। समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब थोड़ा सा मेन इंपोर्टेंट, थोड़ा सा देखते हैं अभिकेंद्रीय बल, जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और दूसरा देखेंगे अपकेंद्रीय बल, जिसको कहेंगे क्या चीज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, है ना। बहुत ही सिंपल सी में आपको साधारण शब्दों में एग्जाम्पल के साथ अभी हम समझाएंगे, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं पहले। तो इसका देखिए परिभाषा हम लिख चुके हैं, क्या चीज, किसी भी वस्तु या पिंड की घूर्णन गति या परिक्रमा गति करने के लिए लगाया गया बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहेंगे, किसी भी वस्तु, लिख लीजिएगा, किसी भी वस्तु या पिंड की घूर्णन गति या परिक्रमण गति करने के लिए लगाया गया बल को हम क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल, या इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो मतलब यह बल जो है, जो फोर्स, यह किधर की ओर लगाएगा, ये देखिए केंद्र की, ये केंद्र है, ये किधर लगा रहा है, केंद्र की ओर लगा रहा है। इसी को कहेंगे क्या चीज, अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। जैसे कि आपको बात करते हैं तो पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी यह किसको चक्कर लगाता है, सूर्य का, है ना। तो यहाँ पर भी कौन सी बल काम कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल। और यह अभिकेंद्रीय बल के कारण ही पृथ्वी जो है परिक्रमा करता है, किसका, सूर्य का परिक्रमा करता है। अब चंद्रमा जैसे पृथ्वी का परिक्रमा करता है, ठीक है। इस तरह से एक इसी बल के, कौन सी बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण ही, है ना, पृथ्वी ध्रुव पर कैसा दिखता है, चपटी दिखता है। तो हम कहते हैं ना कि पृथ्वी कैसा है, चिपटी है, तो नारंगी के आकार के है, तो संतरा के आकार का है। सभी वैज्ञानिक ने सभी खोज किया, सभी अपना तरीका से बताते गए। तो इसका लॉजिक के अनुसार, मतलब इसकी खोज के अनुसार यह चिपटा इस कारण से बताया है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ये दोनों के बाद आपको एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे अभी, आपको, है ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको करा कर दिखाएंगे, क्या चीज आपको है ना, क्या क्या चीज से दोनों को क्लियर हो जाएगा आपको। दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, तो यहाँ पे अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, तो ऐसे बल जो अभिकेंद्रीय बल की परिक्रमा में वस्तु में उत्पन्न होता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। कहने की मतलब क्या है कि मतलब अपकेंद्रीय बल का जो फोर्स जो होता है, यह केंद्र से किधर की ओर लगता है, बाहर की ओर लगता है ना। इसका कुछ एग्जाम्पल जैसे बताइए, वॉशिंग मशीन, है ना, वॉशिंग मशीन ये किसका है, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। और क्रीम पेस्टर ये सभी अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ये जो केंद्र की ओर फोर्स न लगा कि ये बाहर की ओर क्या होता है, इसका फोर्स ये लगता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं, अभी चला गया,
देखिए अभी हम दिखा रहे हैं आपको, समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से आपको। पेन का कहाँ चला गया कैसे, देखिए अभी बताते हैं आपको, दोनों समझ में आ जाएगा। अभी केंद्रीय और अपकेंद्रीय बल है ना, दोनों आसानी से अभी समझ में आ जाएगा। ये तो जा ही नहीं रहा है, पेन का लाओ तो रीड अथी है, लीड है, लीड निकाल कर उसमें से लाइए, बता देते थोड़ा फास्ट, लीड लाइए ना जल्दी। फिजिक्स में आपको है ना हर चीज का हम करके दिखाएंगे। लीजिए लीड को, ये चाबी है ना, कुछ है नहीं तो हम चाबी का प्रयोग करते हैं। क्या कहे हैं, एक लगता है केंद्र की ओर, एक लगता है केंद्र से बाहर। केंद्र की ओर जो फोर्स लगा है उसको क्या कहेंगे हम, और केंद्र से बाहर की ओर लगा उसको हम अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल की उदाहरण क्या है, वॉशिंग मशीन, क्रीम पेस्टर और, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, इसकी चाबी को हम इसमें डाल देते हैं, कुछ नहीं है तो चाबियों को डाल देते हैं। देखिए ये हमको, ये क्या हो गया, सेंटर केंद्र ये हो गया, दिख रहा है ना आप लोग का, ये हो गया हमारा क्या चीज। तो आप बताइए फिजिक्स का यह आपका कौन सा रूल बता रहा है, ये अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। तो देखिए ये केंद्र हो गया। अभी आप लोग बताइए कौन किसका बता रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, देखिए अब बताइए आप लोग कौन कौन सा बल कहलाएगा, ये ये कौन सा, ये कौन, नीचे वाला, ये बाहर है ना, ये बाहर से हमारा कहाँ लगा, अंदर की ओर, और ये अंदर से, देखिए ये दोनों बल का एग्जाम्पल है। तो ये आप बताइएगा, देखिए दिखा, ये सेंटर हो गया, और ये हमारा सेंटर से ये जैसे ऐसे ये हम किए तो ये हमारा किधर की ओर चला गया, है ना, केंद्र की ओर ये चला गया, ये गया केंद्र कर, ये क्या कहलाएगा, ऊपर वाला ये अपकेंद्रीय, और ये के ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, अभिकेंद्रीय, ये केंद्र की ओर गया, ये कहलाएगा हमारा अभिकेंद्रीय, और ये कहलाएगा हमारा अपकेंद्रीय। यही ना बात हम बताए हैं, आपका क्लियर है। चलिए तो ये चीज आपको समझ में आ गया, कार्ड वाले भी हम आपको बता दिए हैं। तो इसका नेक्स्ट क्लास आपको फिजिक्स का हम आपको फिर आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है।